अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। नौजवान खौफ व बदनवानी से पाक और तरक्की पर मबनी जदीद माशरा चाहते हैं, लेकिन कुछ कुव्वतें अब भी अंदरून मुल्क सरगर्म जो मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वन नेशन वन इलेक्शन साल 2019 में दफा 370 के साथ जो कुछ हुआ इससे मुमासिल नहीं होना चाहिए। खुली बहस होनी चाहिए। हम बैठकर राय कायम करेंगे और मेंबरान पार्लियामेंट को वोट देने का तरीका बताएंगे। उमर अब्दुल्ला। भारत मिलिटेंसी से पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का हामी। माजी के रवैये को बदल नहीं गया तो इसके दो तरफा ताल्लुकात पर असरात मुरतब होंगे। एस जयशंकर। कांग्रेस कभी भी इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा आईन के बुनियादी उसूलों को तबाह करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह। सर्दियों के तेवर इंतहाई सख्त। शाबाना ठंड में इजाफा से लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश। सोनमर्ग -12.5 डिग्री के साथ सरतरीन खिता दर्ज। पहलगाम और गुलमर्ग में भी -10 डिग्री दर्ज। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन की सरगर्मियों में बड़ी हद तक कमी आई है। BSF हमेशा की तरह पूरी बैनुल-अक़वामी सरहद पर इंतहाई चौकसी और सिक्योरिटी को बरकरार रखे हुए हैं। DK बोरा। और बम्बई कुलगाम में अलमनाक सड़क हादसा। रोनमा सेब से भरा कंटेनर ट्रक के नीचे दब जाने से 2 अफराद लुक्मे अजल, 2 बच गए। अब पेश है इन खबरों की तफसील। नौजवान खौफ से पाक, बदनवानी से पाक और तरक्की पर मबनी जदीद माशरा चाहते हैं, ताहम कुछ कुव्वतें अब भी अंदरून मुल्क सरगर्म हैं और मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों और पूरे माशरे को मुत्तहिद होकर ऐसे अनासिर को शिकस्त देना होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में KC इंटरनेशनल स्कूल जम्मू के सालाना दिन की तकरीब से खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि अपने आप पर यकीन रखें और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए तवज्जो और इस्तिकामत के साथ मेहनत करें। वन नेशन वन इलेक्शन पर तबसरा करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि दफा 370 के साथ हुआ है। कौमी खबर रसा एजेंसी के साथ बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए जैसा कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर में दफा 370 के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अभी तक पार्लियामेंट के सामने नहीं आया है। ऐवान में इस पर बहस होगी। बहस खुली होनी चाहिए। ये साल 2019 में दफा 370 के साथ जो कुछ हुआ इससे मुमासिल नहीं होना चाहिए। इस पर खुलकर बहस होनी चाहिए। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, हम बैठकर इस पर राय कायम करेंगे और अपने मेंबरान पार्लियामेंट को वोट देने का तरीका बताएंगे। भारत मिलिटेंसी से पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है की बात करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अगर वो यह नहीं दिखाता है कि वो अपने माजी के रवैये को बदल रहा है तो इसके दो तरफा ताल्लुकात पर असरात मुरतब होंगे। लोकसभा में तकरीर करते हुए वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ ऐसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है जो दहशतगर्दी से पाक हो, लेकिन अगर वो ये नहीं दिखाता है कि वो अपने माजी के रवैये को बदल रहा है तो इसके दो तरफा ताल्लुकात पर असर मुरतब होंगे। वजीर ने यह भी कहा कि साल 2019 में पाकिस्तान के बाज़ फैसलों की वजह से तिजारती ताल्लुकात में खलल पड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं मुअज़्ज़ज़ मेंबर को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के मामले में हम किसी दूसरे पड़ोसी की तरह अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कांग्रेस कभी भी इदारों की आज़ादी और खुदमुख्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसने हमेशा आईन के बुनियादी असूलों को तबाह करने की कोशिश की बात करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी हमेशा आईन के सामने झुकती है और कभी भी इदारों की आज़ादी और खुदमुख्तारी से नहीं खेला है। लोकसभा में बहस का आगाज करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आईन की तश्कील में
कई लीडरों के ताउन को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि एक खास पार्टी ने हमेशा इसकी तश्कील को हाईजैक और मुनासिब करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने कहा कि कई मौके पर कांग्रेस ने आईन और इसकी रूह की बेइज्जती की है। यह इदारों की आज़ादी और खुद मुख्तारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने हमेशा आईन के बुनियादी असूलों को तबाह करने की कोशिश की। बर्फबारी के बाद वादी कश्मीर में सर्दियों का जोर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते श्रीनगर में एक बार फिर रात का दर्ज हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया। दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जिसके नतीजे में शहर श्रीनगर में -2 डिग्री के साथ सर्दतरीन रात रिकॉर्ड की गई, जबकि सोनमर्ग -12.5 डिग्री के साथ वादी कश्मीर में सर्दतरीन इलाका दर्ज हुआ। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। जनूब जिला कुलगाम के पंबई इलाके में एक अलमनाक हादसे में सेब से भरा कंटेनर ट्रक लुढ़क जाने के बाद 2 अफराद लुक्मे अजल बन गए। नुमाइंदे ने इस ज़िम्न में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि पंबई कुलगाम में सेब से लदे कंटेनर ट्रक के नीचे दब जाने के बाद 2 अफराद की जानें चली गई। नुमाइंदे ने बताया कि एक कंटेनर ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK03P0505 था, सेब लेकर जा रहा था, पंबई इलाके में एक सड़क पर उलट गया। उन्होंने कहा कि ट्रक में 4 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 हादसे के फौरन बाद छलांग लगाने में कामयाब हो गए, जबकि बाकी 2 गाड़ी के नीचे फंस गए। उन्होंने कहा कि वाक़ा पेश आने के बाद पुलिस व सिविल इंतजामिया ने मुकामी लोगों के साथ बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया और 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद फंसे अफराद को तशवीशनाक हालत में निकाला गया। उन्होंने कहा कि दोनों को अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, ताहम वो दम तोड़ बैठे। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि इलाके में एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। उन्होंने कहा कि 2 अफराद सही सलामत बाहर निकले, ताहम 2 दीगर जो ट्रक के नीचे दब गए अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। उन्होंने कहा कि दोनों मरने वालों की शनाख्त रियाज अहमद रहतर और मुख्तार अहमद इत्तू के बतौर हुई हैं, जो दोनों गोपालपुरा कुलगाम के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े की निस्बत केस दर्ज कर ली गई है और इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।